देखिए पिनाण सरकारी इस विद्यालय का ये ग्राउंड है जहां हम खड़े हैं। कुछ युवा यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे तो हम रास्ते में जा रहे थे तो एक बार यहाँ आए थे। ये वो ही ग्राउंड है जिसके बारे में सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, चाहे वो भंवर जितेंद्र सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, वो यहाँ अनाउंसमेंट करके जाता है, यहाँ सभा होती है, अनाउंसमेंट करके जाता है कि पिनाण को एक खेल ग्राउंड स्वीकृत करवाएंगे, लेकिन नहीं होता है। आज इस ग्राउंड की दुर्दशा मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ पहले हमारे युवा खिलाड़ियों ने, साथियों ने बताया कि यहाँ पीडब्ल्यूडी का एक प्लांट लगा हुआ था पहले, जो पीडब्ल्यूडी के रोड बने थे तो वहाँ माल तैयार होता था, लेकिन यहाँ वापस इसी स्थिति में उस जो बचा हुआ सामान था उसको छोड़ गए, कंकर पत्थर सीमेंट जो भी था उसको यहाँ छोड़ गए। और ये दुर्दशा आप कैमरे में देख रहे हो किस प्रकार हम यहाँ जो खेल रहे थे उन खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं कि इन्होंने कहाँ तक मांग करी खेल ग्राउंड की। हालांकि यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर परबैणी में स्थित एक खेल ग्राउंड को स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है, लेकिन इसकी स्वीकृति को भूल गए हैं। जो आश्वासन यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के ग्रामीणों को दिया था नेताओं ने, वो आश्वासन ठंडे बस्ते में चले गया। और परबैणी का जो खेल ग्राउंड था उसके लिए राशि भी स्वीकृत हुई, विश्वास भी दिलाया लोगों को परबैणी में खेल ग्राउंड बनेगा। लेकिन जो मौजूदा खेल ग्राउंड था पिनाण स्कूल का, उसकी हालत आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद खान है। शेर मोहम्मद खान जी, आप यहाँ रोज़ खेलते हैं? जी हाँ। तो अब जो नेता हैं यहाँ तो स्थिति बहुत ख़राब है, कंकर पत्थर ईंट पड़े हुए हैं, कई जगह कांटे लगे हुए हैं, परेशानी नहीं होती खेलने में? जी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर क्रिकेट ही नहीं, बाकी सभी गेमों की टूर्नामेंट होती है, सभी बच्चे खेलने आते हैं, यहाँ से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से सभी आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी जो बच्चे हैं वो सड़क पर रनिंग करते हैं, यहाँ पर जो भी हैं दारू पीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आते हैं। बाकी ये प्लांट लगा हुआ है, ये तीसरी बार प्लांट लगा है इधर सफाई, कोई सफाई नहीं करता, ना ही अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है वो ध्यान देते, उनको कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, ना ही एसडीएम ध्यान देता, वहाँ पर भी ज्ञापन दिया है, और ना ही हमारे सरपंच साहब ध्यान देते। नहीं, आपके सांसद है भूपेंद्र यादव जी, वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल हाफ मैराथन करवाया उन्होंने, खेलों पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, ये कैसे भूल गए पिनाण का ग्राउंड वो? जी सर, अब देख लो, आप यहाँ पर आते भी हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। कितने सालों से आश्वासन नहीं मिल रहा है? बस तकरीबन 6 सालों से आश्वासन नहीं मिल रहा हमें। कौन कौन नेता यहाँ आश्वासन दे के चले गए? अशोक गहलोत भी आए थे और भंवर जितेंद्र भी आए थे, और बाकी सारे पर जनप्रतिनिधि आते रहते हैं तो आश्वासन ही देकर जाते हैं, बाकी कोई कार्य नहीं करवाते। स्थानीय विधायक मांगे लाल मीणा जी, उनसे कही क्या आपने एक साहब इधर तो ध्यान दे लो? कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन वो भी ध्यान देते, वो तो ग्राउंड को आकर देखते भी नहीं। एक बार ग्राउंड को देख ले, यहाँ पर जो भी बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, खेलने आते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी टूर्नामेंट हो रही है, उनमें भी भाग लेने नहीं आते। वो तो मैं देखता हूँ आए दिन पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, मैंने ये स्वीकृत करवा दिया, वो स्वीकृत करवा दिया। उनसे कहो ना साहब हम खेलते हैं, यहाँ पत्थर पड़े हैं, चोट लगती है, खिलाड़ी हम भी इंटरनेशनल नेशनल खेल सकते हैं, काबिल हैं हम भी। तो उनसे कहते क्यों नहीं हो साहब, एक पोस्ट आपको और मिल जाएगी कि ग्राउंड हमने स्वीकृत करा दिया पिनाण का, ये भी तो काम ही है ना। जी हम बार बार जाते हैं, लेकिन हमको वो आश्वासन नहीं देते हैं। इसके अलावा कोई कार्य करने के लिए कोई ना ही तो कोई अपील करते हैं, नहीं आगे कोई कार्रवाई करते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर हमको भेज देते हैं, हाँ हो जाएगा, हम कर देंगे, आप जाओ, ऐसा कहते हैं। भूपेंद्र यादव जी, मैंने आपको बताया कि खेलों पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं आपके ज़िले में। बाहर से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इस बार धावक आए थे दौड़ने के लिए, उनके पास निवेदन किया, कोई ज्ञापन व्यापन पहुंचाया उनसे कही कई बार, या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा जी, उनसे कही? जी अभी जो ये खेलो सांसद खेल हुआ था इटोली में, जब वहाँ पर भी हमने उनसे यही कहा था कि सर हमारे वहाँ पर तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जैसा हमारा ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड यहाँ पर आसपास में नहीं है, तो कृपया हमें हमारा ग्राउंड सुधार कर दे दे। तो हम हमारे जो भी यहाँ पर बच्चे हैं ये अपने प्रति अनुभूति रखते हैं और वो आगे तक खेलने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जो बच्चों के लिए सुधार का कार्य करे। पिनाण से कोई ऐसा खिलाड़ी है क्या अब तक जो नेशनल या इंटरनेशनल खेला हो? यहाँ पर अगर नेशनल की बात की जाए तो अपनी जो ये स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें एक 200 मीटर का ग्राउंड है, उसमें रग्बी फुटबॉल के गेम खेला जाता है। तकरीबन उस गेम के लिए हमें ऐसा ग्राउंड होना बहुत ही दयनीय स्थिति है, वहाँ पर छोटा ग्राउंड है, उसमें हम खेल भी नहीं पाते। तो अगर ऐसा ग्राउंड हमारे लिए हो तो हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक पहुँच सकते हैं। अभी तक राजस्थान टीम में 3 बच्चियाँ खेल कर आई हैं आपके पिनाण से? जी। किस खेल को? रग्बी फुटबॉल में, और तीनों ने 3rd मेडल प्राप्त किया है, 2nd मेडल भी प्राप्त किया है। आई हर साल हमारी बच्चियाँ तकरीबन 2 से 3 बच्चियाँ नेशनल खेलने के लिए जाती है, टीम में शामिल होती है और मेडल लेकर आती है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर ग्राउंड उपलब्ध नहीं है।
देखिए प्रॉपर इनके अनुसार ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, और जो ग्राउंड यहाँ है उसकी भी स्थिति आपने कैमरे में देखी होगी। हालांकि अलवर सांसद खेल उत्सव बड़ा धूमधाम से मनवाते हैं, मैराथन का आयोजन आपने देखा होगा, सभी ने करवाया, लेकिन जो गाँव में जो प्रतिभाएं हैं वो बेचारे ग्राउंड की कमी की मार को झेलते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बावजूद इसके इतनी समस्याओं का सामना करके यहाँ से 3 बच्चे इन्होंने बताया कि स्टेट खेल कर आई थी फुटबॉल का। मेरी अपील है भूपेंद्र यादव जी सांसद साहब से कि आप खेलों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, बेहतर होगा आप गांव में जो ग्राउंड है, जो प्रतिभाएं छिपी हुई है, उनको एक अवसर मिलेगा अगर ग्राउंडों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये पिनाड़ का वही ग्राउंड है जिसको कई बड़े नेता आश्वासन देकर जा चुके हैं। इस ओर भी ध्यान दे तो हो सकता है पिनाड़ से भी कई प्रतिभाएं निखर कर आए, इंटरनेशनल खेलें, नेशनल खेल लें और आपके संसदीय क्षेत्र का नाम हो। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।